कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, न्याय पत्र रखा नाम। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी ने जारी किया पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 स्तंभ, 10 न्याय, 25 गारंटी, युवा, श्रमिक, किसान, महिला और हिस्सेदारी पर आधारित है पत्र। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए कई बड़े वादे, सरकार बनने पर देंगे 30 लाख सरकारी नौकरियां। न्याय पत्र में 50% आरक्षण सीमा खत्म करने की बात, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को हटाने का वादा, पीएमएलए कानून में किया जाएगा बदलाव। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की ही बात, कांग्रेस के न्याय पत्र में नई शिक्षा नीति में बदलाव का वादा। घोषणा पत्र में किसानों पर भी फोकस, किसानों को एमएसपी कानून की दी गारंटी, किसानों का कर्ज होगा माफ। सरकार बनने पर कांग्रेस से कराएगी जातीय जनगणना, मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा की गारंटी। घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा न्याय पत्र शानदार, पत्र में वो सब जो जनता चाहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरोप, न्याय पत्र में विदेश की तस्वीरें। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, बोले कांग्रेस ने झूठे वादे किए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस ने मान लिया है 55 साल तक अन्याय किया, कांग्रेस के समय में थी सबसे ज्यादा महंगाई। घोषणा पत्र में जारी करने के बाद कई कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस, कल जयपुर में मेगा रैली, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी होंगे शामिल। कल हैदराबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली, मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे राहुल, जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा 4 जून को एनडीए 400 पार, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा देश में मोदी की गारंटी की चर्चा, जब नियत सही तो नतीजे सही। पीएम मोदी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला, बोले दूसरी पार्टियां जारी करती घोषणा पत्र, बीजेपी जारी करती है संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस ने सेना से शौर्य के सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 17 अप्रैल को रामनवमी पर दंगा कराकर करेंगे वोट लेने की कोशिश, लेकिन दंगा होने नहीं दूंगी। लोकसभा चुनाव में उतरेगी वीआईपी, आरजेडी कोटे से मुकेश सहनी को मिली 3 सीटें, तेजस्वी बोले महागठबंधन मुकेश सहनी का स्वागत। वीआईपी को मिली मोतिहारी, गोपालगंज, झंझारपुर सीट, तेजस्वी यादव ने कहा विधानसभा में भी जारी रहेगा गठबंधन। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अदालत ने कहा मदरसा एक्ट को समझने में हाईकोर्ट ने की भूल। मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी नोटिस। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा हर जगह कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ली है, इसको स्वीकार करना होगा। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत, हरीश रावत बोले सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी सक्रिय। द केरला स्टोरी पर फिर बढ़ा विवाद, दूरदर्शन पर फिल्म के प्रसारण के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता का बताया उल्लंघन। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को भेजा नोटिस, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से की थी शिकायत, आतिशी ने बीजेपी से ऑफर का लगाया था आरोप। आतिशी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोली चुनाव आयोग ने बीजेपी के सामने घुटने टेके। आतिशी को नोटिस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, आतिशी के आरोपों को बताया आधारहीन, चेतावनी के बावजूद आतिशी ने नहीं मानी गलती। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की याचिका, बीआरएस नेता की कविता से पूछताछ के लिए दी अर्जी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को किया ढेर। बारामूला में आतंकियों ने की थी सुरक्षा बलों पर फायरिंग, एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जल्द बढ़ेगा इनाम, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा इनाम, 1 साल से फरार है शाइस्ता। यूथ कांग्रेस से संजय निरुपम के खिलाफ लगाए पोस्टर, लिखा अनुशासनहीन संजय को पार्टी से निलंबित करने के लिए एआईसीसी का धन्यवाद। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे का 15वां दिन, भोजशाला में 13 गड्ढे चिन्हित किए गए, 3 में चल रही है खुदाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली दफ्तर में लगी भयंकर आग, ऑफिस में सब डिवीजन में आग लगने से हड़कंप। बिजली ऑफिस में रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग की वजह से सुनाई दिए कई धमाके। नोएडा में 6 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, मासूम की चीख सुन पहुंचे लोगों ने बच्ची को बचाया। असम के कछार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 210 करोड़ रुपए की 21 किलो हेरोइन बरामद। गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों ने दक्षिण इजराइल पर किया हमला, इजराइल पर दागे रॉकेट, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।
गाजा में सहायता आपूर्ति के लिए इजरायल ने उठाया कदम, जल्द खोला जाएगा उत्तरी गाजा बॉर्डर। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों पर हूती नेता का बयान, हमले में 37 लोग मारे गए, करीब 30 लोग घायल। रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी, रूस ने यूक्रेन पर किए कई हमले, यूक्रेन ने भी दिया हमलों का जवाब। फिलहाल नहीं बढ़ेगी आपके घर और कार लोन की ईएमआई, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, महंगाई काबू करने पर रिजर्व बैंक का फोकस। नए सत्र से पहले एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों में किया बदलाव, बाबरी, गुजरात दंगे और हिंदुत्व की राजनीति के विषय हटाए गए।